फिल्म और टीवी की जानी मानी अभिनेत्री हंसिका मोटवानी एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। जयपुर की शाही महल में हुई भव्य शादी के करीब 3 साल बाद हंसिका मोटवानी और उनके पति सोहेल कथूरिया का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है। हालांकि दोनों ने अभी तक सोशल मीडिया पे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि ये शादी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया। बताया जा रहा है कि हंसिका और सोहेल जुलाई 2024 से ही अलग रह रहे थे। लंबे समय तक रिश्ते को बचाने की कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। कोर्ट में दी गई याचिका में दोनों ने माना कि उनका रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि हंसिका ने इस तलाक में किसी भी तरह की एलिमनी या मेंटेनेंस की मांग नहीं की। हंसिका के वकील अदनान शेख ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी क्लाइंट सिर्फ सम्मानजनक तरीके से इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भव्य और चर्चित शादी सिर्फ 3 साल में क्यों टूट गई। दरअसल कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया गया कि हंसिका और सोहेल के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर के अक्सर झगड़े होने लगे थे। धीरे धीरे ये मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों के लिए एक साथ रहना मुश्किल हो गया। दोनों की लाइफस्टाइल और सोच और स्वभाव में काफी फर्क था, जिसकी वजह से रिश्ते में लगातार तनाव बना रहता था। परिवार और दोस्तों ने भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अलग हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन इस तलाक की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत विवाद से ही जुड़ी हुई है। दरअसल जब हंसिका और सोहेल की शादी की खबर सामने आई थी, तब सोशल मीडिया पे एक अलग ही विवाद शुरू हो गया था। कई लोगों ने दावा किया कि सोहेल पहले से शादीशुदा है और उनकी पहली पत्नी का नाम रिंकी बजाज है। बताया जाता है कि सोहेल और रिंकी की शादी साल 2016 में हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद इनका रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पे उनकी पुरानी शादी की वीडियो वायरल होने लगी। इन वीडियोस में हंसिका मोटवानी भी नजर आई। वो रिंकी बजाज की शादी में कई कार्यक्रम में मौजूद थी और यहाँ तक कि हल्दी संगीत जैसी रस्मों में भी हिस्सा लेती दिखी। इन वीडियोस के सामने आते ही सोशल मीडिया पे कई लोगों ने दावा किया कि रिंकी कभी हंसिका की करीबी दोस्त थी और इसी वजह से हंसिका पर अपनी दोस्त के पति से शादी करने के आरोप भी लगाए गए। इन आरोपों के बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि हंसिका ने इन आरोपों पर कभी भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर इनकी लव स्टोरी की बात करें तो हंसिका और सोहेल एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों करीब 8 साल से दोस्त थे और कई इवेंट्स में साथ काम भी करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर नवंबर 2022 में सोहेल ने पेरिस में बेहद रोमांटिक अंदाज में हंसिका को प्रपोज किया। यह प्रपोजल एल्फिल टावर के सामने हुआ और मोमबत्ती और लाइट के बीच मैरी मी लिखा हुआ था। इस खास पल की तस्वीरें हंसिका ने सोशल मीडिया पे शेयर की और जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों ने शादी का ऐलान कर दिया और फिर 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मंडोटा फोर्ट और पैलेस में उनकी शाही शादी हुई और एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग थी, जिसमें कई दिनों तक रस्में चली। मुंबई में माता की चौकी से इसकी शुरुआत हुई और फिर जयपुर में हल्दी, मेहंदी, संगीत जैसे कार्यक्रम हुए। उस समय ये शादी काफी चर्चा में रही थी, लेकिन अब वही रिश्ता 3 साल के भीतर खत्म हो गया। अगर हंसिका मोटवानी की करियर की बात करें तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी शो शाका लाका बूम बूम से पहचान बनाई। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में वो नजर आई। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी खूब काम किया। आज वो तमिल और तेलुगु फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री मानी जाती, लेकिन फिलहाल उनके पर्सनल लाइफ की ये खबरें एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ले आई है। अब सवाल यही है कि क्या हंसिका इस मुश्किल दौर के बाद अपने करियर पर पूरी तरह ध्यान देगी या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा। फिलहाल फैंस की नजरें इसी पर टिकी है कि आगे क्या होगा। इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड के किस्से, कहानी, अपडेट और जानकारी के लिए बने रहे थे सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।